एक अजीब बारिश के कारण भीगे हुए हर दरवाजे और खिड़की पूरी तरह बंद होकर सील हो गए। आदमी ने लोहे की छड़ उठाई, उसने अपनी पूरी ताकत से उसे खिड़की पर दे मारा। किसी तरह कांच बुलेट प्रूफ कांच से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। फिर इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि टूटा हुआ कांच खुद ही ठीक होने लगा। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि बाहर की दुनिया अब राक्षसों से भर गई थी। जैसे ही तेज बारिश आई, सबसे पहले पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो गया। पूरे इलाके में तेजी से घबराहट फैल गई और वे अकेले ऐसे लोग नहीं थे जो इस तरह फंस गए थे। उनकी पड़ोसी सुसान अभी अभी बाहर दौड़कर वापस लौटी थी। जब उसने देखा कि क्या हो रहा था तो वह तुरंत मदद के लिए पुलिस स्टेशन भाग गई। इससे सभी को थोड़ी राहत मिली। पड़ोसी चर्चा करने लगे कि क्या हो रहा होगा। कुछ लोगों का मानना था कि यह एक नए प्रकार का सैन्य हथियार था। दूसरों ने सोचा कि एलियंस ने पृथ्वी पर हमला कर दिया था। हालांकि वे फिलहाल सुरक्षित लग रहे थे, फिर भी जेसन ने अपनी हैंडगन लोड कर ली। सुसान उस रात देर से मदद लेने के लिए बाहर गई थी, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं लौटी थी। जेसन ने सामने के दरवाजे में छेद करने के लिए पावर ड्रिल का इस्तेमाल किया, लेकिन एक के बाद एक ड्रिल बिट टूटने के बाद भी ताला बिल्कुल नहीं हिला। और भी डरावनी बात यह थी कि बारिश का पानी अविश्वसनीय गति से उन छेदों को ठीक करता हुआ दिखाई दे रहा था। जेसन ने दीवारों को तोड़ दिया और फर्श के कुछ हिस्सों को भी उखाड़ दिया, लेकिन बारिश एक अभेद्य बाधा जैसी थी। वह घर को बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग कर रही थी। यह इंसानों की तकनीक से हासिल की जा सकने वाली किसी भी चीज से कहीं आगे था। अगली सुबह जागते ही दंपति जल्दी से नीचे की ओर भागे, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां अभी भी मजबूती से बंद थीं। उनके ढीले होने का जरा भी संकेत नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें लंबे समय तक लॉकडाउन के लिए तैयारी करनी होगी। जेसन ने घर में मौजूद सारे खाने का जायजा लिया। फिलहाल पानी और बिजली अभी भी चल रहे थे, इसलिए उन्हें जितना संभव हो सके उतना जमा करना था। जेसन की गणना के अनुसार अगर वे हर चीज का सावधानी से राशन करें तो पूरे परिवार के पास लगभग 2 महीने तक चलने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। एक सप्ताह जल्दी बीत गया। दरवाजे और खिड़कियां अभी भी जरा भी नहीं हिली थी। टमाटर खाने के बाद लिसा ने टमाटर के बीज भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लेकिन इलाके के दूसरे परिवार इतने भाग्यशाली नहीं थे। सड़क के उस पार रहने वाला मैक्स परिवार पहले ही खाने की कमी से जूझ रहा था। हालांकि जेसन उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। मौसम के साफ होने के कोई संकेत नहीं थे। फिर भी एक परिवार के रूप में साथ रहने से चीजें बहुत उबाऊ नहीं हुई। फिर अचानक उनकी बेटी रूथ ने देखा कि खिड़की के बाहर कुछ एक आकृति जैसी चीज हिल रही थी। अगले महीने के दौरान रूथ ने पाया कि जब भी बारिश तेज होती थी वह आकृति दिखाई देती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि केवल वही उसे देख सकती थी। जैसे ही उनका सामान खतरनाक रूप से कम होने लगा, लिसा ने सब्जियों के बीज बो दिए, लेकिन उन्हें उगने में अभी भी काफी समय लगेगा। देर रात दंपति अंतरंग होने वाले थे। तभी उन्होंने अचानक बाहर से एक अजीब आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था कि बाहरी दुनिया पर अब इंसानों का शासन नहीं रहा था। फिर आखिरकार क्रिसमस आ गया। हालांकि वे बच्चों के लिए कोई नए उपहार खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते थे। उनके बड़े बेटे ग्रे ने सोच समझकर अपनी माँ को उनके घर में उगा पहला टमाटर दिया। इसका मतलब था कि उन्होंने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया था। लेकिन तभी रूथ ये देखकर डर गई कि सड़क के उस पार मैक्स परिवार के घर में कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा था। बहुत ज्यादा भूख ने बुजुर्ग दंपति को उनकी सीमा तक पहुंचा दिया था। उस देर रात बाहर बिजली चमकी और गरज की आवाज गूंजी। रूथ बाहर कहीं से आती हुई एक अजीब आवाज सुन सकती थी। लिसा ने महसूस किया कि वह महिला सुसान थी, वही पड़ोसी जो मदद लेने के लिए बाहर गई थी, लेकिन उन्होंने उसे 1 महीने से नहीं देखा था। वह इस तरह कैसे हो गई थी? फिर अचानक उस महिला में एक डरावना बदलाव दिखाई दिया। जेसन ने जल्दी से पर्दे बंद कर दिए। क्या सच में बाहर किसी तरह का राक्षस छिपा हो सकता था? और ऐसा लग रहा था कि परिवार में रूथ ही अकेली थी जिसने वास्तव में राक्षस का असली रूप देखा था। वह प्राणी केवल तभी दिखाई देता था